तो यहाँ पर प्रेम किसको कहा, बड़े बड़े आचार्य किसको प्रेम बता रहे हैं? जो समस्त विषयों के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, ममता है, लगाव है, उन सबको छोड़ दे अगर हम उस विषयों के प्रति, देह के प्रति, धन के प्रति, अपने देह से संबंधित जितने भी संबंधी हैं उनके प्रति छोड़ करके उसी ममता को अगर हम कहाँ लगा दें, विष्णु के विषय में लगा दें, भगवान विष्णु के संबंध में लगा दें, तो उसी को भीष्म, उद्धव, नारद क्या कह रहे हैं? प्रेम कह रहे हैं। वही प्रेम का लक्षण बता रहे हैं। अब यहाँ पर उसकी सिद्धि की बात करें, जो सिद्ध भक्ति का लक्षण होता है। चलो प्रेम को तो हम समझ गए कि प्रेम ये है, और स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि प्रेम को एज ए शब्दों में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। बस आचार्य यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसकी कुछ उदाहरण दे करके, कुछ अनुप्रास अलंकार के द्वारा, कुछ और अलग अलग उदाहरण के द्वारा हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो दशा क्या होती है, प्रेम की दशा। भाव की दशा तक तो चलो वर्णन संभव भी है, लेकिन जहां तक बात की जाती है प्रेम का, तो प्रेम अवचनीय। नारद भक्ति सूत्र में जो सूत्र देते हैं तो उसमें कहते हैं प्रेमम अवचनीय, अवचनीय स्वरूपम, कि जिस प्रेम को वचनों के द्वारा कभी भी वर्णित नहीं किया जा सकता, वो स्वरूप है प्रेम का। लेकिन आचार्यों ने लिखा है, किस लिए लिखा है? कि हम लोगों को बात समझ में आए, हम अपने लौकिक बुद्धि के द्वारा जहां तक समझने का प्रयास करते हैं, समझ जाए, तो हमें इस प्रेम के प्रति जो लोभ है वो जागृत हो जाए, और हम भी उस शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर दौड़ने लग जाए। इसलिए यहाँ पर आचार्यों ने वर्णन किया है। वास्तव में प्रेम को वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं है, बहुत कठिन है, कोई भी नहीं कर सकता। आचार्य आगे स्वयं कहते हैं कि प्रेम को वर्णन करना किसी का बस की बात नहीं है। आगे कह रहे हैं कि जो सिद्ध भक्त होता है उसके लक्षण को बताते हुए भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं कि जो प्रेम की दशा को प्राप्त कर लिया उसी को सिद्ध कहा जाता है। साधन की अवस्था में हम साधन करते हुए भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं, और भाव भक्ति में हम साधन करते हुए प्रेम भक्ति को प्राप्त करते हैं। जब हम प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो हम सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होने से पहले क्या होना पड़ता है? शुद्ध होना पड़ता है। लौकिक नियम भी है, जो हम कुछ भोजन भी बनाते हैं, चावल आदि भी अगर हम बनाते हैं, तो सीधा हम उसे अपने डब्बे से निकाल करके जिस बर्तन में हम बनाते हैं उसमें नहीं डालते, उसको पहले शुद्ध करना होता है, उसको धोना पड़ता है, उसमें जो कंकड़ पत्थर आदि है उसको निकालना पड़ता है, तब जाकर के वो चूल्हे में पक करके सिद्ध होता है। उसी प्रकार हम जब साधन करते हैं तो अपने गंदगी को निकालते हैं। जब हम गंदगी को निकालते हैं तब जाकर के हम धीरे धीरे उसको फिर किस में डालते हैं? पकने के लिए डालते हैं। तो वही अवस्था है कि हम जब तक हमारी अनर्थ की निवृत्ति चल रही है तब तक हम अभी साफ सफाई में लगे हुए हैं, और जैसे ही अनर्थ निवृत्ति होकर के निष्ठा में आ जाते हैं, समझिए कि अब हम अपने आप को पकाने के लिए एक तवे में, एक साधन रूपी तवा में, साधन रूपी चूल्हे के ऊपर रख दिया गया है। अब धीरे धीरे उसमें जो उबाल आने लगता है तो भाव की दशा है, और पूर्ण रूप से आप जब निकाल करके देखते हैं कि ये चावल, ये वस्तु जो है पूर्ण रूप से पक गई है, तो आप उसको उतार देते हैं, वही सिद्धि की अवस्था है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब सिद्धि आना होता है, जब हम सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, इस प्रेम रूपी सिद्धि को, तो हमें भी अनर्थ निवृत्ति के उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया से पास करना ही पड़ेगा। वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमारे जीवन में आएगी ही आएगी, और हम सब साधक हैं तो हमारे जीवन में अनर्थ निवृत्ति की प्रक्रिया चलते ही रहती है। उसको भी हम लोगों ने देखा कि कैसे 5 प्रकार के क्रम होते हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन से अनर्थ जाते हैं। कभी थोड़ा सा जाएंगे, फिर और थोड़ा सा जाएंगे, फिर प्रायिकता है, फिर अत्यंतिक है, ऐसे अलग अलग प्रकार की अनर्थ निवृत्तियों को हम लोगों ने देखा है। तब यहाँ पर सिद्धि की बात हो रही, जिस सिद्धि के लक्षण की बात हो रही है, जिसमें हमने पूर्ण रूप से प्रेम को प्राप्त कर लिया है। अब प्रेम को प्राप्त करने के बाद हमारे पास और कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं रह जाता। ऐसा नहीं है जब हमारे पास कुछ रह ही नहीं जाता प्रेम के बाद प्राप्त करने के लिए, तो हम और भजन क्यों करें? अब तो हमें प्रेम प्राप्त हो गया। इन सब चीजों को यहाँ पर आगे समझाया जाता है कि क्या अंतर होता है भक्ति साधन में, योग और ज्ञान के साधन में।
कि जिसमें भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी साधन के प्रति उसकी रुचि, साधन के प्रति उसका लगाव इतना दृढ़ रहता है, इतना बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर सिद्ध भक्त के लक्षण को भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं कि अवज्ञात अखिल क्लेशः सदा कृष्णाश्रित क्रिया सिद्धा शिव संत प्रेम सख्ये स्वादन परायण। कह रहे हैं कि निखिल क्लेशों से रहित कृष्ण क्रियाशील, जितने प्रकार के क्लेश आते हैं ना, उन सब के क्लेशों से रहित, सब क्लेश समाप्त हो गए हैं। अब उसके जीवन में कोई क्लेश ही नहीं रहा, न उसके पास किसी प्रकार का अपराध बचा है, न किसी प्रकार का और कोई अन्य वस्तु बची है। अब जितने भी क्लेश के कारण उनके भजन में विघ्न आते थे वो सब से रहित हो गया है, सब उसके जीवन में पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। तो अब क्या है, उसके बाद कृष्ण क्रियाशील, केवल और केवल कृष्ण को प्राप्ति के लिए जो भी क्रिया, जो भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्रिया की आवश्यकता है उसको करेगा। अब इसको समझिए, यहाँ पर कृष्ण क्रियाशील है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया कृष्णाश्रित क्रिया। पहले जब हम लोग क्रिया करते थे, जैसे कि हम साधन अवस्था में जो भी क्रिया करते हैं, हम अभी जो साधन क्रिया में जो कृष्ण का नाम ले रहे हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, तो हमें क्या कर रही है, पहले शुद्ध कर रही है और फिर बाद में उस क्रिया के द्वारा हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। यहाँ पर उसकी अविज्ञात अखिल क्लेशः, उसके जितने भी क्लेश हैं अविद्या आदि से सबसे मुक्त हो गया है, और मुक्त होने के बाद वो यहाँ पर जिस कृष्णाश्रित क्रिया की बात हो रही है, वो क्रिया के द्वारा अपनी शुद्धि नहीं, उस क्रिया के द्वारा कृष्ण की प्रसन्नता है। यहाँ पर कृष्णाश्रित, कृष्ण क्रियाशील का मतलब है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उस सब क्रियाओं को, सब चेष्टाओं को करता है। और उसके बाद तीसरा लक्षण बता रहे हैं, निर्विच्छिन्न प्रेम सुख आस्वादन में परायण होता है। वो हमेशा उस प्रेम को आस्वादन करने में हमेशा लगा हुआ रहता है। संतत प्रेम सौख्य स्वादन परायण, ये हमेशा प्रेम को आस्वादन करने में परायण। भक्त प्रेम को आस्वादन करता है, इसका तात्पर्य ऐसा नहीं है कि भक्त प्रेम को प्राप्त कर गया अब अपने अंदर जो प्रेम है उसका आस्वादन करता, नहीं। इसलिए पहले लिखा गया कि कृष्ण श्रितः क्रिया, कृष्ण की सेवा करने के बाद उस सेवा से जो सुख अनुभूत होता है, न चाहते हुए साधक क्या चाहता है, सिद्ध व्यक्ति भक्त क्या चाहता है कि हम केवल कृष्ण को सुखी करें, लेकिन कृष्ण को सुखी करने के बाद अनायास ही उसके न चाहते हुए भी कृष्ण सेवा से जो आनंद प्रकट होता है उसके आस्वादन में परायण रहता है। भक्त कभी भी इच्छा नहीं करता कि हमें स्वसुख की वांछा हो। हमने पढ़ा ना, रागानुगा भक्त जो होते हैं उनके अंदर स्वसुख की वांछा जरा सी भी नहीं होती, गंध भी प्रवेश नहीं कर पाती उनके अंदर, तो ऐसी वासना होती है। तो यहाँ पर क्यों लिखा जा रहा है कि वो प्रेम सुख के आस्वादन करने में लगा रहता है। यहाँ सेवा के बाद जो उसे प्रेम प्राप्त हो रहा है, किसी क्रिया को करने के बाद, ऐसा नहीं कि उसे प्रेमानंद अब उस हृदय में प्रकट हो गया तब वही प्रेमानंद में अब खुद ही डूबा है, जबकि वो प्रेमानंद में किसको डूबना है, कृष्ण को डुबाना है। भाव सिंधु में तो भक्त डूबता है, लेकिन प्रेम सिंधु में स्वयं गोविंद डूबते हैं। इतना अंतर है, क्योंकि यहाँ आप स्वयं भीग रहे थे, लेकिन उस भीगने में केवल कृष्ण को भिगा सकते थे, लेकिन प्रेम सिंधु में भक्त भी डूब जाता है और भगवान भी डूब जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि संतत प्रेम सौख्य स्वादन परायण, दोनों वहां पर आस्वादन लेते रहते हैं। यहाँ पर विषय और आश्रय की बात अगर समझ में आती है हम लोगों को कि विषय हमेशा कृष्ण है और जो आनंद लेता है कृष्ण का वो आश्रय है, और जब भक्त भगवान की तरह व्यवहार करता है या भगवान भक्त की तरह व्यवहार करते हैं, कई बार भक्त भगवान को सुखी करना चाहता है और कई बार भगवान भी भक्त को सुखी करना चाहते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ जैसे नहीं धूल में दूषित होते हुए खेलते हैं लोग, कबड्डी खेलते हैं, कोई उसके ऊपर चढ़ता है, कोई उसके ऊपर चढ़ता है, तो उसी तरह भक्त भी भगवान के साथ जब आनंद लेते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन भगवान है और कौन भक्त है। दोनों एक साथ खड़े हो जाएं सामने मुख करके तो ही आप पहचान सकते हैं। जब वो क्रिया में लिप्त हो, कुछ खेल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो भगवान है, आपको आश्चर्य हो, ये भक्त है, ये भी आश्चर्य हो, क्योंकि वहां पर प्रेम की दशा में दोनों उस प्रेम सिंधु में डूब जाते हैं। तो ये तीन लक्षण बताए गए। कोई व्यक्ति सिद्धता को प्राप्त कर लेता है प्रेम के बाद, तो क्या होगा,
जितने भी क्लेश होते हैं, जितने भी कह दिया जाए, वो सब क्लेशों से रहित होता है। दूसरा, वो कृष्ण क्रियाशील होता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और तीसरा गुण, वो प्रेम सुख के आस्वादन में हमेशा परायण होता है, जिसमें हमेशा वो भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन को सुनता है, तो उसे प्रगाढ़ रूप से आनंद आता है। जितना एक सामान्य भक्त को कृष्ण की कथा को सुनकर के आनंद आएगा ना, उससे हजारों लाखों गुना, जिसकी कोई गिनती नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना आनंद का अनुभव एक भक्त भाव प्रेम की अवस्था में पहुंचने के बाद उसी हरि कथा को सुन करके, उसी भगवान के नाम को सुन करके जिस रस का आस्वादन करता है, तो बहुत श्रेष्ठ हो जाता है, बहुत आनंद आता है उसको कृष्ण का नाम सुनते ही। बड़े बड़े भक्तों का उदाहरण देखेंगे, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो वहां केवल कृष्ण नाम सुनते ही लोग मूर्छित हो जा रहे हैं, कृष्ण नाम लेते ही उनकी आंख से आंसू की धारा बहने लग रही है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो प्रेम जो है उन्होंने उसको संभाल करके रखा है। कोई कृष्ण कह देता है तो तुरंत कृष्ण के नाम से उद्दीपन को प्राप्त करके भाव दशा में जितने अष्ट सात्विक विकार हैं सब प्रकट होने लग जाते हैं। इसलिए जब व्यक्ति कोई साधन करते करते भाव और प्रेम की दशा को प्राप्त कर लिया है, तो वो जितना आनंद लेगा कृष्ण की कथा को कहने में, सुनने में, गाने में, उतना आनंद और जो साधन की अवस्था में और नीचे के स्तर पर है उतना आनंद नहीं ले पाते। हर व्यक्ति की श्रद्धा, हर व्यक्ति के स्तर अलग अलग होने के कारण उसी हरि कथा को सब अपने अपने रूप से आस्वादन करते हैं। राजा परीक्षित 7 दिन पर्यंत बिना किसी भूख और बिना किसी प्यास के बैठे रहे और निरंतर सुखदेव गोस्वामी हरि कथामृत को पान कराते गए और उन्हें भूख प्यास कुछ भी याद नहीं रहा। ऐसे श्रोता हो जाते हैं। वहां सुनने मात्र से, हम लोग कहते हैं ना कि केवल सुनने मात्र से ही कृष्ण हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, तो हुआ ना राजा परीक्षित। श्रवण करने के लिए बैठे ही प्रश्न करते के साथ बैठे और बैठते के साथ ही जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कथा का आरंभ किया है, राजा परीक्षित 7 दिन पर्यंत तक बैठे रहे एक ही आसन में, प्रश्न पूछते गए और सुखदेव गोस्वामी कथा के रूप में उनके सारे प्रश्नों का उत्तर बताते बताते सुंदर कृष्ण के सुंदर लीलाओं को प्रस्तुत कर दिया। तो वैसे हरि कथा के ऊपर एकदम प्रगाढ़ उसकी आसक्ति हो जाती है, पूर्ण रूप से उसका रस का आस्वादन कर सकता है। एक कम जो अभी अभी साधना भक्ति को शुरू किया है, वो कृष्ण के नाम में जितना आस्वादन लेगा, वो भगवान की सेवा में जितना आनंद लेगा, जो जितना बढ़ा हुआ भक्त है, जो जितने साधन की अवस्था में बढ़ा है, चाहे रुचि आसक्ति भाव प्रेम कहीं भी पहुंचा हो, तो उसकी तुलना में जो साधारण भक्त है उसकी तुलना में उसका आनंद आस्वादन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब ऐसे समझ जाइए कि पहले अगर आपको कृष्ण का नाम लेने में कम आनंद आता था और अब आपको ज्यादा आनंद आता है, तो आपने भक्ति के मार्ग में प्रगति की है। पहले आप कृष्ण की सेवा करते थे तो थोड़ा आलस्य लगता था, लेकिन आप उत्साह पूर्वक कृष्ण की सेवा करने के लिए दौड़ते हैं, भक्त का संग करने के लिए दौड़ते हैं, कहीं कथा कीर्तन हो तो आप उसको सुनने के लिए दौड़ते हैं। तो समझना चाहिए कि हमारी भक्ति का विकास हुआ है, हमारा जो प्रेम का जो लता है वो बीज से अंकुरित होकर के धीरे धीरे विकास को प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब ऐसा होगा तब, कई लोग कहते हैं कि अरे पहले तो बहुत मन लगता था, अब मन नहीं लगता है, तो अभी हमारा जो साधन है वही ठीक से नहीं चल रहा। जब वो साधन ही निष्ठा की अवस्था तक चली जाएगी, एक अनिष्ठता एक निश्चिता है, अभी हम लोगों का साधन अनिश्चितता की अवस्था में चल रहा है। इसलिए हमें कई बार कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन इतना रुचिकर नहीं लगता, हम उतने उतने आस्वादन के साथ उन कथाओं को श्रवण नहीं कर पाते। लेकिन प्रेम की अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से उसका आस्वादन करता है। कैसा आस्वादन करता है तो भागवत के एक संदर्भ में बताते हैं, 10वें अध्याय के 13वें श्लोक के 13वें अध्याय के दूसरा श्लोक कहते हैं, सतामयम सारभृता निसर्गो यथार्थवाणी श्रुति चेत सामति प्रतीक्षणाम नानि अच्युत तस्य यत् स्त्रिया वितानमीव साधुवार्तः। कहते हैं कि सारग्राही भक्त चूड़ामणियों का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वचन श्रवण चित्त आदि कृष्ण में अर्पित होने पर एक कामुक व्यक्ति जिस प्रकार कामनी की वार्ता को प्रतिक्षण नवीन रूप से आस्वादन करता है, उसी प्रकार जो भक्त होता है
वो कृष्ण कथा के निकट प्रतिक्षण नव नवानमय मन मान की भांति अनुभूत होती है। जैसे कोई कामी व्यक्ति है, तो कामी व्यक्ति का जो चित्त है उस हमेशा स्त्रियों में लगा होता है, पुरुष का स्त्री में, स्त्री का पुरुष में लगा होता है, तो उनकी बातें उसको कैसे आस्वाद्य नहीं लगती, कुछ और बताओ, हमेशा सुन सुन करके नया नया लगते जाता है। वैसे ही जो भक्त होते हैं जिनका मन वचन चित्त जो कृष्ण में अर्पित हो गया है, वो कृष्ण की कथा को, कृष्ण की वार्ता को सुन करके उनको भी ऐसी ही अनुभूति होती है कि एकदम नया है, एकदम नया है। अगर कोई भक्त कह दे अरे ये कथा तो हमने कल भी सुनी थी और आज वही सेम कथा सुनाई जा रही है, तो समझना चाहिए इसको सुन रहा है, केवल वो जानकारी के लिए सुनता है, आस्वादन करने के लिए नहीं सुनता। जब आप किसी चीज का आस्वादन करने लग जाते हैं ना, तो 10 बार भी आपको ग्रहण करना पड़े तो आप उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन जब उसमें आस्वादन आए तब। लेकिन आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं तो आपको आनंद नहीं आएगा। एक ही कथा को बार बार चैतन्य महाप्रभु ने लगभग 100 से अधिक बार प्रहलाद के चरित्र को सुना। कितने बार? 100 से अधिक बार। इतना प्रिय था उनको प्रहलाद, भक्त प्रहलाद का चरित्र। और हम लोग एक बार, दो बार, कई बार सुनते हैं, प्रभु जी दशम स्कंद की कथा कब सुनेंगे, भगवान के दिव्य लीलाएं कब सुनेंगे। हम उधर ही दौड़ते हैं तुरंत। हमारा जो मन है, चित्त है, वो हर कथा को सुनने के लिए ऐसा व्याकुल नहीं रहता, ऐसा आतुर नहीं रहते हम। प्रभु जी कल तो सुनाए थे, आज आगे सुनना है, इसके बाद सुनना है। हम लोग इस तरह से करते रहते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा जो आसक्ति प्रेम भगवान के प्रति जितना होना चाहिए, लीला के प्रति उतना नहीं है। हम सिर्फ जानकारी लेना चाहते हैं। जो व्यक्ति जानकारी सिर्फ लेना चाहता है वो आनंद नहीं ले सकता है। इसलिए आनंद लेने के लिए एक व्यक्ति का स्वभाव होता है। जैसे आप किसी रास्ते में सफर कर रहे हो और गाड़ी बहुत तेज से निकल जाए, बहुत सुंदर नदी पहाड़ झरने हो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप आनंद लेते हुए जा रहे हैं तो आप गाड़ी धीरे भी चले और आपको आनंद आ रहा है एक एक वस्तु को देखने में, निहारने में, तो आप उस आनंद के साथ सफर को आगे बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हरि कथा भी है। हरि कथा जितने आराम से चले, एक एक रस का हम आस्वादन कर पाए, उस सुंदर हरि कथा की बगिया में एक एक पुष्प के सुगंध को आप सुगंध ले पाए, उसके ऊपर कैसे कैसे भौरे खिल रहे सब आप देख पाए, तब जाकर के हरि कथा का आस्वादन होता है। नहीं तो हम जल्दी जल्दी जो सुनते हैं ना, उसमें केवल इंडेक्स पढ़ा जा रहा है या फिर आप जानकारी के लिए सुन रहे हैं, अगर आप आनंद नहीं ले रहे। यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि एक कामनी की वार्ता को जैसे प्रतिक्षण नया नया करके सुनने का मन करता है कि अब यही है, लेकिन सुनने में हमेशा नया लगता है, वैसे ही जो भक्त प्रेम हो जाता है जिस भक्त को भगवान से, तो भगवान की कथा बार बार सुनने पर भी उसको परम आस्वादन लगता है, परम आनंद आता है। और हमें ऐसे भी आता है, जो लोग साधारण लोग हैं वो भी कृष्ण कथा को, राम कथा को कितने भाव से सुनते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर श्रद्धा है, भाव है, तब तो वो सुन पाते हैं। हम लोगों ने प्रेम की अवस्था को अभी तक प्राप्त नहीं किया है, लेकिन उसकी दशा का हम लोग यहाँ पर श्रवण कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं कि आखिर उनकी दशा क्या होती है। तो इस चीज का यहाँ पर वर्णन करते हैं कि पहले सिद्धि की अवस्था और उसका प्रेम लक्षण क्या होता है, तो उस लक्षण को बताते हैं कि बार बार कृष्ण की कथा, कृष्ण की सेवा, कृष्ण का गुण, कृष्ण का नाम लेने पर भी उस प्रेमी भक्त को नया नया अनुभव होगा। जैसे किसी सरोवर में आप उतर जाओ, किसी सरोवर में, किसी नदी में उतर जाओ, तो नदी में एक बार डुबकी लगा करके वापस सर बाहर निकालो और फिर डूबो तो ऊपर का जल नया हो जाता है। हमेशा उसमें नया, नदी वही, घाट वही, लेकिन प्रतिक्षण क्या होता है, जल जो है आपके माथे से आपके शरीर को स्पर्श करके नया जल आपको स्पर्श करता रहता है। वैसे ही नदी वही रहती है, कथा वही रहती है, लेकिन कथा में जो आस्वादन है वो नदी के धारा के समान है। वो धारा हमेशा परिवर्तित होते रहती है और हम नए नए आनंद का अनुभव करते चले जाते हैं। लेकिन कब होता है, पूर्ण रूप से प्रगाढ़ता कब आती है कथा के प्रति, जब हम प्रेम के दशा को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर आगे आचार्य बताते हैं कि जब व्यक्ति साधन की अवस्था में होता है तो 2 पत्ते खिलते हैं। वो 2 पत्ते कौन कौन से थे? एक क्लेशाग्नि और सुबदा। जब व्यक्ति भाव दशा को प्राप्त कर लेता है तो मुख्य रूप से 2 पत्ते होते हैं, जिसका नाम होता है मोक्ष लघुताकृत और दूसरा होता है सुदुर्लभा, क्योंकि भाव भक्ति को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। और इस
पत्ते को सजाने के लिए और भी तरह तरह के पत्ते, सात्विक भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, इस तरह के पत्तों के रूप में सज जाते हैं और भाव रूपी पुष्प को बहुत सुंदर शोभायमान करते हैं। और उसके आगे जब प्रेम भक्ति को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो दो और पत्ते आते हैं, मुख्य पत्ते, जिसका नाम है, एक का नाम है सांद्रानंद विशेष आत्मा और दूसरे का नाम है कृष्ण आकर्षणी चसा। सबसे पहले क्या है, सांद्रानंद विशेष आत्मा और दूसरा है कृष्ण आकर्षणी चसा। इसका वर्णन आगे करते हैं, सिर्फ अभी इसका नाम हम लोग समझ लेते हैं। ये 6 गुण होते हैं। भक्ति के गुण कितने होते हैं? 6। साधन भक्ति में 2 गुण प्रकट होते हैं, क्लेशाग्नि और सुखदा। भाव भक्ति में पुनः 2 गुण प्रकट होते हैं, एक है मोक्ष लघुताकृत और दूसरा है सुदुर्लभा। तो ऐसे 4 हो गए साधन भक्ति और भाव भक्ति में। और फिर प्रेम भक्ति को जब हम प्राप्त करेंगे तो 5वां गुण आ जाएगा उसमें सांद्रानंद विशेष आत्मा और 6ठा गुण आ जाएगा उसमें कृष्ण आकर्षणी चसा। वो कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ होती है प्रेम भक्ति। ये 6 गुण होते हैं भक्ति के, ये हमें पता होना चाहिए। और हर भक्ति की अवस्था में, ये 3 प्रकार की भक्ति नहीं है, वो भक्ति की अवस्था है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो हम लोगों ने साधन भक्ति को श्रद्धा से शुरू किया और कब तक चलते गए? जब तक आसक्ति के स्तर पर हैं हम साधक ही हैं। वो साधन कब पुष्ट होता है? जब हम भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं। और भाव भक्ति भी साधन है जब तक हम प्रेम को प्राप्त नहीं करते। तो ऐसे हम लोगों ने उसको 3 स्तरों में हम लोग समझते हुए अभी हम लोग प्रेम के दशा को, उस प्रेम के स्तर को समझ रहे हैं। अब यहाँ पर तात्पर्य समझाते हैं कि जैसे योग की दशा होती है, ऐसा क्यों होता है? ये व्यक्ति प्रेम को प्राप्त कर लिया फिर भी भगवान के कथा के प्रति इतनी रुचि, आसक्ति, सब कुछ क्यों है? तो उसको उदाहरण के साथ यहाँ पर समझा रहे हैं और कहते हैं जैसे ज्ञान और योग की दशा में जैसे जैसे साधक जो होता है वो सिद्धि के निकट पहुंचने लगता है, करीब जाने लगता है, तो उसके साधन जो है धीरे धीरे कम होने लगते हैं। वो मान लीजिए ज्ञान के लिए वो 8 घंटे चिंतन करता था, लेकिन जैसे जैसे उस सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करते जाएगा अब घंटे 2 घंटे के लिए चिंतन करेगा। योगी 24-24 घंटे, महीने महीने तक समाधि में बैठा रहता था, अब योगी जब सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर लेगा तो घंटे 2 घंटे केवल समाधि में बैठेगा। लेकिन क्यों बैठेगा ऐसा? क्योंकि उनका जो साधन है और सिद्धि है दोनों अलग अलग होती है। कि हम योग के साधन करके हम भगवान परमात्मा स्वरूप को साक्षात्कार करते हैं और उस ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग और योग मार्ग वाले निराकार ब्रह्म की उपासना करके उसमें चले जाते हैं, क्योंकि उसमें साधन अलग है और सिद्धि अलग है। जो प्राप्त करना है वो अलग है और जिसके माध्यम से प्राप्त करना है दोनों अलग अलग वस्तु है। वहां पर जो प्राप्त किया जाना है वो अलग है और जिसके माध्यम से प्राप्त किया जाना है सो अलग है। लेकिन भक्ति के मार्ग में क्या है? जो साधन है वही सिद्धि है और जो सिद्धि है वही साधन। हम लोग को क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है। आज हम जो भगवान की सेवा कर रहे हैं और प्रेम को प्राप्त करने के बाद जो हम सेवा करेंगे उसमें केवल यही अंतर होगा कि अभी हम जो आनंद ले रहे हैं भगवान की सेवा करके उसमें आनंद उतना नहीं आ रहा, उसमें आनंद उतना ज्यादा नहीं आ रहा, बहुत कम आनंद आ रहा, आस्वादन नहीं कर पा रहे हम अभी साधन की अवस्था में। वो बहुत तरल है, बहुत पतला है। जैसे तो दूध होता है ना, उसमें बहुत सारा पानी मिला दिया जाए तो दूध का आस्वादन नहीं होता, केवल पानी पानी का स्वाद आता है। उसी प्रकार जब हम साधन की अवस्था में भगवान के जो नाम है, श्रवण है, कीर्तन है, सेवा है, उसको करते हैं तो उतना आनंद नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे प्रेम की अवस्था तक हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वही जो पानी मिला हुआ दूध है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इतना सारा लगने वाला दूध धीरे धीरे कम हो जाता है, आस्वादन जो है बढ़ जाता है। इसलिए हमारे भक्ति मार्ग में जो साधन है ना वही सिद्धि की अवस्था है। बस उसमें आनंद जो है, हमारा आनंद आस्वादन करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, वो कई गुना हो जाती है, अनंत गुना तक बढ़ जाती है। बस इतना ही अंतर है योग, ज्ञान और भक्ति में। भक्ति में जो साधन है वही सिद्धि है, जो सिद्धि है वही साधन है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और जैसे जैसे इस सिद्धि की अवस्था की ओर आगे बढ़ती जाती है, भक्ति मार्ग में चलने वाले जो साधक हैं वो जैसे जैसे सिद्धि की अवस्था में बढ़ते जाएंगे उसका जो ये सेवा है, साधन है वो और बढ़ता जाएगा।
हम पहले 16 माला करते थे, जैसे जैसे हम आसक्ति रुचि की अवस्था में पहुंचेंगे 32, 64, 64, 128 माला करने लग जाएंगे। हम कृष्ण को पहले सुबह शाम मंगल आरती और गौर आरती करते थे, लेकिन अब उनके लिए और कुछ श्रृंगार आरती, अब भोग आरती, अब संध्या के पूर्व की आरती, इस तरह की क्रियाओं को हम करना आरंभ कर देंगे, अधिक से अधिक सेवा करने लग जाएंगे। तो ये साधन की अवस्था, सिद्धि की अवस्था में जब भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ साधन भी हम लोगों का बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन ज्ञान मार्ग और योग मार्ग में ठीक उल्टा होता है। जैसे जैसे हम सिद्धि की दशा में बढ़ते जाते हैं, हम लोगों का साधन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन और भक्ति मार्ग में ठीक उल्टा होता है कि जैसे जैसे हम सिद्धि की अवस्था में बढ़ेंगे, हम और अधिक तीव्रता के साथ और अधिक ममता प्रगाढ़ता के साथ कृष्ण की सेवा करते जाते हैं, और उतना ही आनंद हम लोगों को बढ़ता जाता है। और इस अवस्था में पहुंच करके क्या हो जाता है, इस अवस्था में भक्त जो है ना, उसके उस प्रेम के स्तर में श्रवण कीर्तन ही उस भक्त का प्राण बन जाता है, उस भक्त का प्राण बन जाता है। और जब उसको श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो सुंदर भाव के विकार जो हैं वो विकार से युक्त होकर के वो परम शोभायमान होता है, क्योंकि अब प्रेम रस का आस्वादन कर रहा है। अब यहाँ पर कहते हैं कि इतना सब कुछ वो करता है तो उसके बाद क्या होता है, तो आचार्य बताते हैं कि जब उस मधुर रस का आस्वादन कर रहा है, जब व्यक्ति उस प्रेम रूपी फल जो पक गया, उस पके हुए फल का आस्वादन कर रहा है, अब पके हुए फल का आस्वादन करता है तो अति मधुर और स्वादिष्ट लगता है। तो उसी प्रकार जो आह्लादिनी शक्ति की सार वृत्ति है, वो प्रेम के आस्वादन की माधुर्यता को, उसके रोचकता को, उसकी मादकता को इतना बढ़ा देती है, इतना बढ़ा देती है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ जो है ना, एकदम सामान्य छोटे से तिनके के बराबर लगने लगते हैं। इतना आनंद है भगवान के प्रेमानंद में, इतना आनंद है। भाव भक्ति में ही मोक्ष लघुता कृत हम लोगों ने पढ़ा है कि भाव की अवस्था में ही वो जो मोक्ष है वो एकदम अत्यंत तुच्छ लगने लगता है। तो सोचिए, जब प्रेम की अवस्था में व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसके सामने तो चार पुरुषार्थ धरे के धरे रह जाते हैं, अत्यंत तुच्छ हो जाता है। और यह प्रेम स्वयं आस्वाद्य होने के बाद भी अपने प्रेमी को अत्यंत विचित्र कृष्ण माधुरी का आस्वादन करा करके कृष्ण के सेवा के आस्वादन कर उसे चीर कृतार्थ कर, चीर काल के लिए कृतार्थ कर देता है। इसको, जिसके अंदर वो प्रेम प्रकट हो गया है, उस प्रेमी को कृष्ण की सेवा में लगा देता है, कृष्ण के सेवा सुख के आनंद में डुबो देता है, जिसके अंदर प्रेम प्रकट हो गया है। ये बहुत बड़ी एक खासियत है, इसलिए कहते हैं सांद्रानंद विशेष आत्मा। और इसको यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि पंचम पुरुषार्थ से प्रेम महाधन कृष्णेर माधुर्य रस कराय आस्वादन। कि जब पंचम पुरुषार्थ प्रेम जब प्रकट होता है, और उस प्रेम को महाधन कह रहे हैं, सामान्य धन नहीं, महाधन। अगर किसी के पास प्रेम हो तो उसको महाधन कहा जा रहा है। और कृष्णेर माधुर्य रस कराय आस्वादन, और कृष्ण के माधुर्यता का, कृष्ण के सुंदर स्वरूप का, गुण का, लीला का, औदार्य का, सामंजस्यता का, इन सब का आस्वादन जो है एक भक्त करता है। प्रेम होते कृष्ण होय निज भक्त वश, कि अगर कोई भक्त हो जाता है, हईते कृष्ण होय निज भक्त वश, उस प्रेम की अवस्था में भक्त को भक्त कहा जाता है। और तब जाकर के यहाँ क्या हो रहा है, कृष्ण उनके वश में हो जाते हैं। प्रेम हेते पाई कृष्णेर सेवा सुख रस, और प्रेम जैसे ही प्रकट हो जाएगा, हम कृष्ण के सेवा सुख में निमग्न हो जाएंगे, हम कृष्ण के सुख का आस्वादन, सेवा के सुख का आस्वादन करने लग जाएंगे। अभी तो हम प्रयास पूर्वक अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को उस भक्ति तक पहुंचने के लिए, उस भक्ति के भाव को अपने अंदर लाने के लिए हम अपने इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो इंद्रियां शुद्ध होकर के जब उसके अंदर आह्लादनी वृत्ति की जो सार स्वरूपा है, जो भक्ति है, जो चित्त वृत्ति है आह्लादनी शक्ति की, वो जब स्पर्श कर लेती है, तो प्रेम प्रेम जिस साधक के हृदय में आ गया है, उस प्रेमी को कृष्ण की सेवा में निमग्न कर देती है।
उसी को यहाँ कह रहे हैं कि साधन दशा में भक्त का चित्त सैकड़ों हजारों भागों में भक्त रहता है। जब हम साधन कर रहे होते हैं तो हमारा चित्त जो है सैकड़ों हजारों भागों में विभक्त रहता है। किसके किसके? देह के संबंधित में, संबंधी के संबंधी में, घर के संबंधित में, संपत्ति के संबंधित में। इन सब रज्जुओं में अलग अलग बंधा होता है। जैसे नहीं, एक घोड़े, 5 घोड़े वाला रथ अगर आप देखेंगे तो 5 अलग अलग रस्सियां होती हैं, उसको फिर एक ही रस्सी में ला करके बांधा जाता है। उसी प्रकार हमारा मन से क्या होता है, इतने ढेर सारे रस्सी निकलते हैं, एक पुत्र के प्रति, एक पिता के प्रति, एक धन के प्रति, एक संबंधी के प्रति, एक राष्ट्र के प्रति, एक समाज के प्रति, ऐसे ऐसे जो हमारे जो ममता रूपी रस्सी के रूप में अलग अलग बट जाते हैं, नाना विषयों के प्रति बढ़ जाती है। लेकिन किंतु जब व्यक्ति प्रेम साधक की चित्त वृत्ति को अनायास ही, जैसे ही प्रेम हम करते हैं तो अनायास इस चित्त वृत्तियों को खींच करके वो कहाँ समर्पित कर देता है, केवल चिदानंद के स्पर्श मात्र से भगवान के नाम रूप गुण आदि के माधुर्य में पूर्ण रूप से संलग्न कर देता है। जो ममता इधर उधर बटी थी उसको यहाँ पर ला करके पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। और फिर यहाँ पर जब साधन, जो हमें इतना क्यों करना पड़ता है साधन, तो इसके विषय में बतला रहे हैं। इसके विषय में थोड़ा सा पैराग्राफ बताते हैं और कहते हैं, जिस प्रकार एक पारा में अगर गंधक चूर्ण को मिलाया जाए तो बहुत सहज नहीं होगा, क्योंकि पारा को पकड़ना ही आसान नहीं होता। आप हाथ में पारा को पकड़ ही नहीं सकते। उस पारा का कुछ निर्माण करना हो तो बहुत कठिनाई होती है। आपने थर्मामीटर देखा होगा, आपके घर में कभी वो थर्मोमीटर अगर गिर गया हो, टूट गया हो, तब आप इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। आप जब जैसे उसको पकड़ने जाएंगे, वो एक टुकड़े से 2 टुकड़े में जैसे उसको पकड़ते जाएंगे, वो अपने टुकड़े टुकड़े में बहुत बदल जाता है। और थर्मोमीटर के अंदर वो कैसा दिखता है, एक लिक्विड की तरह, जैसे ही बाहर आता है वो ठोस दिखता है, लेकिन ठोस नहीं होता है। आप उसमें कुछ मिलाना चाहेंगे तो कैसे मिला पाएंगे? कभी मिला नहीं पाएंगे, बहुत परेशानी होती है उसको मिलाने में, बहुत संघर्ष करना पड़ता है किसी पारे में किसी गंधक को मिलाने में। उसी प्रकार हमको बार बार संघर्ष पूर्वक श्रवण करना है, कीर्तन करना है, बार बार, क्योंकि भक्ति की वृत्ति जो श्रवण कीर्तन है वो अजात रति साधक के चित्त वृत्ति के साथ भक्ति का जो गाढ़ मिलन है वो इतनी आसानी से संपादित नहीं होता। हम एक ही बार कृष्ण का नाम लेकर के, एक ही बार भागवत की कथा सुन करके हमारे अंदर पूर्ण रूप से हम प्रेम के दशा को क्यों नहीं प्राप्त होते? क्योंकि अब हम इतने संसार में मग्न होकर के हम उसके जो रंग है, जो भक्ति का रंग, हम उसको चढ़ने ही नहीं देते। हम ऐसे पारा के समान हो गए। बहुत मुश्किल के बाद क्या होता है, पारा के ऊपर रंग चढ़ता है। उसी प्रकार जब हम बहुत काल तक हम अपने आप को ऐसा बना लिए हैं कि हमारे ऊपर कोई रंग चढ़ता ही नहीं है। आज हम अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं, कल भूल जाते हैं। आज हम कुछ अच्छा करते हैं, कल नहीं करते हैं। आज हम नाम जप करते हैं, कल नहीं करते। आज आस्वादन लिए, कल आस्वादन नहीं लिए। आज कृष्ण कथा श्रवण किए, कल कृष्ण कथा नहीं श्रवण किए। इस तरह की अवस्थाओं से हम होकर के गुजरते रहते हैं। इसलिए हमारा जीवन भी पारे के समान हो गया है, जिसमें आसानी से वो भक्ति का रंग चढ़ता नहीं है। इसलिए ना मीराबाई कहती हैं कि मैं सावरे के रंग राजी। क्यों कहती हो? क्योंकि सावरा रंग भक्ति का ही रंग है, इसमें कोई और रंग नहीं चढ़ता। लेकिन एक बार प्रेम का रंग चढ़ जाए, एक बार भक्ति का रंग चढ़ जाए, उसके बाद ये संभव है। इसलिए हमको बार बार श्रवण कीर्तन का जो बार बार अनुवृत्ति करना पड़ता है, बार बार। और जब अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है, निष्ठा रुचि आसक्ति भूमिका में हम आरोहण करने लग जाते हैं, तब जाकर के कुछ रूप में हम प्रयास करते हैं कि हाँ थोड़ा सा इसमें रंग चढ़ जाए। तो कहते हैं जब तक प्रगाढ़ मिलन नहीं होता तब तक राग द्वेष आदि प्रकृति दोष मनोवृत्ति रह जाते हैं। जब तक ऐसे ही प्रगाढ़ मिलन नहीं होता, जब तक भजन के साथ हमारा मन जो है एक रूप में नहीं लगता, तब तक ये दोष हमारे जीवन में रहते ही रहते हैं। रति की भूमिका प्राप्त होने पर अंतःकरण का जो प्राकृतिक तत्व है भाव की अवस्था में वो ध्वंस हो जाता है और चिन्मय तत्व को प्राप्त कर लेता। हमारा भाव की अवस्था में अब साधारण नहीं रहता, स्वरूप हमारा साधारण नहीं रहता, सब चिन्मय हो जाते हैं। और जैसे ही चिन्मय हो जाते हैं, जैसे पारा और गंधक मिल करके परस्पर कज्जली हो जाते हैं, काले रंग के हो जाते हैं,
उसी प्रकार ये श्रवण कीर्तन को बार बार करते रहेंगे और अनर्थों को जैसे ही समाप्त कर लेंगे तो हमारे ऊपर भी प्रेम का रंग चढ़ जाएगा। प्रेम का रंग चढ़ जाएगा मतलब भक्ति और अंतःकरण दोनों एक हो जाएगा। भक्ति का मतलब होता है कृष्ण की सेवा, जिसमें हम प्रेममयी कृष्ण की सेवा करते हैं। उस प्रेममयी सेवा करने की जो अंतःकरण की वृत्ति है, वो सेवा करने की वृत्ति हो जाएगी, लेकिन किसकी? कृष्ण की। अभी भी हम सेवा ही कर रहे हैं, अपने आप की, सगे संबंधी की, इन सब की सेवा में मग्न है, लेकिन वही वृत्ति जब कृष्ण की सेवा में लग जाए, क्योंकि भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, भगवान की जो चित्त शक्ति की वृत्ति है, वही भक्ति है और वो हमेशा कृष्ण को आनंद देने में लगी रहती है, इसलिए उसको भक्ति कहा जाता है। और वो हम भक्ति के अंग को बार बार जब स्वीकार करते हैं तो हमारा अंतःकरण भी उस भक्ति की क्रियाओं के द्वारा बार बार मिश्रित होकर के, जैसे पारा गंधक के साथ मिलकर के काला हो जाता है, उसी प्रकार हमारा अंतःकरण भी बार बार भक्ति की प्रक्रियाओं को करते करते अंतःकरण भी भक्तिमय हो जाएगा। और जब हम भक्तिमय हो जाएंगे तब जाकर के अंतःकरण जो है भक्तिमय हो जाएगा, उसी को हम प्रेम कहते हैं, उसी दशा को प्रेम कहते हैं। जब तक वो पारा रूपी गंधक और पारा मिलते नहीं है तब तक अभी चल रहा है मिलाने का काम, साधन ही है, साधन ही हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर वो प्रेम का रंग चढ़ जाए, हमारे अंतःकरण की वृत्ति और वो भगवान की आह्लादनी शक्ति की वृत्ति मिलकर के एक हो जाए, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाए, तब तक समझना चाहिए हमने प्रेम को प्राप्त नहीं किया है। और साधक की चित्त वृत्ति प्रेम के स्तर पर मधुकर की भांति सदा हरि के गुण, हरि के रूप, हरि की लीला के मकरंद के आस्वादन में निमग्न रहती है। और उसके बाद कहते कैसा होता है ये प्रेम, तो कहते हैं ये स्वयं प्रकाश स्वरूप जो प्रेम है वो महासूर्य के समान है। छोटा मोटा सूर्य नहीं, जो हम लोग सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य नहीं, इससे भी बड़ा, इससे भी तेज प्रकाशमान सूर्य के समान है। जब वो हृदय, साधक के हृदय में उदित होता है तो वहां पर जितने भी अर्थ होते हैं, काम होते हैं, मोक्ष आदि के जो पुरुषार्थ होते हैं, वो नक्षत्र समूह सहसा विलुप्त हो जाते हैं। जैसे रात को छोटे छोटे तारे जो हमको दिखाई देते हैं, उस जैसे ही सूर्य उदय होता है वो तारे हमको दिखना बंद हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर किसी के साधक के हृदय में प्रेम रूपी महासूर्य का उदय हो गया तो छोटे छोटे धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी जो सितारे हैं, जो तारे हैं, वो अपने आप विलुप्त हो जाएंगे और भगवत सेवा की वासना के अतिरिक्त प्रेमी के चित्त में भक्ति, मुक्ति, सिद्धि इत्यादि के कामनाओं से रहित होकर के बिल्कुल कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो जाता है। वो प्रेम की अवस्था है। तो इसको हम लोगों ने प्रेम की परिभाषा के रूप में समझने का प्रयास किया और इसके आगे वर्णन आता है कि प्रेम कैसे आस्वादनीय होता है और प्रेम की अवस्था में आस्वादन करते करते कैसे भक्त मग्न हो जाता है, उसका वर्णन है आगे। बहुत सारे प्रेम के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा है, तो अलग अलग प्रकार की चर्चाओं को करके प्रेम की दशा को समझा रहे हैं आचार्य। तो हम लोग अगली कक्षा में उसके आगे के जो भाव हैं, गुण हैं, लक्षण हैं, अवस्थाएं हैं, क्या क्या और प्रकट होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने आज मुख्य रूप से क्या समझा कि प्रेम क्या होता है, भाव कैसे प्रेम के रूप में परिवर्तित होता है, उस प्रेम के स्थायी लक्षण क्या हैं और उस प्रेम के तटस्थ लक्षण क्या हैं। प्रेम का जो स्थायी लक्षण है वो क्या है, भगवान के प्रति प्रगाढ़ता, और भगवान के और प्रेम का जो तटस्थ लक्षण है वो क्या है, ममता और स्निग्धता। वो है तटस्थ लक्षण, जो होते हैं कभी नहीं भी होते। तटस्थ मतलब आते जाते रहने वाला। इन सबको पढ़ा। फिर आज हम लोगों ने देखा कि उस प्रेम की अवस्था को प्राप्त किया हुआ भक्त कैसे भगवान की कथाओं को श्रवण करता है और कैसे, क्यों बार बार हम एक बार ही श्रवण करके कथाओं को गा करके सुन करके उस प्रेम को दशा को क्यों नहीं प्राप्त करते। तो उसको हम लोगों ने पारे और गंधक के उदाहरण से समझा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमें कैसे विलुप्त हो जाते हैं, इसको सूर्य के उदाहरण के साथ हम लोगों ने समझा। इन सबको हम लोग समझे आज। कल हम लोग देखेंगे कि और प्रेम की और क्या दशा होती है, क्या क्या लक्षण, क्या क्या अनुभूतियां होती हैं, जो अनिवर्चनीय होने के बाद भी कुछ लौकिक उदाहरणों के साथ, कुछ अलग अलग प्रकार के तर्कों के साथ हमें आचार्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम लोग समझें और अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। जिन सद्गुणों को, जिन माध्यमों से उस प्रेम को प्राप्त करना है, मुख्य रूप से कलयुग में एक ही साधन है
कि आप निरपराध होकर के कृष्ण का नाम जपें और कृष्ण की कथाओं को जितना से जितना ज्यादा श्रवण करने का प्रयास करें। बस उसी के माध्यम से हम उस प्रेम की दशा को प्राप्त कर लेंगे। दूसरा और कोई उपाय नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, ये संशय ही मत कीजिए। निरपराध नाम ले कृष्ण उदय, कृष्ण प्रेम उदय हो। कि अगर कोई कृष्ण प्रेम उदय कराना चाहता है तो निरपराध होकर के अपराध शून्य हो या नाम ले। अगर कोई अपराध शून्य होकर के कृष्ण का नाम लेगा तो जरूर उसके हृदय में जो प्रेम रूपी फल है वो जरूर खिलेगा। और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि हम लोगों को भी भाव भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त हो और हम भी आपके सेवा सुख में निमग्न होकर के इस संसार रूपी झंझटों से दूर होकर के हम भगवान के नित्य धाम में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के आनंद के लिए वहां पर गमन करें। सुख स्वयं के सुख के आनंद के लिए गमन नहीं करना है, कृष्ण के आनंद के लिए इस धाम, इस धरती को छोड़ करके भगवत धाम जाना है, ताकि हम कृष्ण के दास बन सके, कृष्ण के सेवक बन सके। इसी भाव, इसी प्रार्थना को हमें निरंतर जब कृष्ण का नाम लें तो हमें यही सोचना है कि हम कृष्ण के दास, हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण का नाम ग्रहण करना है, हमें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण का नाम लेना है। स्वयं के जो हमारे अनर्थ हैं वो अपने आप चले जाएंगे। वो अनर्थ का जाना, पापों का कम होना, ये तो मतलब जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने से ही प्रकाश अपने आप फैलता है, अंधकार दूर हो जाता है। तो हम अंधकार दूर करने के लिए प्रकाश, सूर्य नहीं आता, सूर्य जो है वो स्वयं प्रकाशित है। उसी प्रकार जो नाम है, जो भक्ति है, वो स्वयं प्रकाशित है। वो जैसे ही आएगा अपने आप वो अंधकार रूपी अनर्थ समाप्त हो जाएंगे और कृष्ण रूपी प्रेम जो है वो सूर्य के माध्यम से आपके हृदय रूपी सरोवर में जो सुंदर कमल खिलता है सूर्य के प्रकाश से प्रतिबिंबित होकर के, वैसे ही प्रेम रूपी जो कमल है वो हमारे भी हृदय में खिलेगा और कृष्ण रूपी भौरे के रूप में कृष्ण हमारे हृदय में भी आएंगे। ऐसी प्रार्थना के साथ हमें कृष्ण का नाम लेना है। तब तुरंत हम लोग जो गति है कृष्ण को प्राप्त करने की, जो भाव है, वो धीरे धीरे और प्रगाढ़ता को हम प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, जो बात आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।